श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। युग निर्माण सत्संकल्प का 15वां सूत्र है, सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, कोमल और सौम्य तत्वों अर्थात सीधे साधे लोगों को, अच्छे लोगों को इशारे से समझाकर, विवेक एवं तर्क द्वारा औचित्य सुझाकर सन्मार्गगामी बनाया जा सकता है। पर कठोर और दुष्ट तत्वों को बदलने के लिए लोहे को आग में तपाकर पिटाई करने वाली लुहार की नीति ही अपनानी पड़ती है। दुर्योधन को समझाने बुझाने में जब श्री कृष्ण सफल न हो सके, तब उसे अर्जुन के बाणों द्वारा सीधे रास्ते पर लाने का प्रबंध करना पड़ा। हिंसक पशु नम्रता और औचित्य की भाषा नहीं समझते, उन्हें तो शस्त्र ही काबू में ला सकते हैं। भगवान को बार बार धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेना ही पड़ता है। साथ ही वे असुरता के उन्मूलन का रुद्र कृत्य भी करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में देव शक्ति का अवतरण निसंदेह एक सृजनात्मक कृत्य है। उसके लिए सद्गुणों के अभिवर्धन की साधना निरंतर करनी पड़ती है, पर साथ ही अंतरंग में छिपे हुए दोष दुर्गुणों से जूझना भी पड़ता है। यदि कुसंस्कारों का उन्मूलन न किया जाए तो सद्गुण पनप ही नहीं सकेंगे और सारी शक्ति इन कषाय कल्मशों में ही नष्ट होती रहेगी। आलस्य, प्रमाद, आवेश, असंयम आदि दुर्गुणों के विरुद्ध कड़ा मोर्चा खड़ा करना पड़ता है और पग पग पर उनसे जूझने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। गीता का रहस्यवाद अंतरंग के इन्हीं शत्रुओं को कौरव मानकर अर्जुन रूपी जीव को इनसे लड़ मरने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिसने अपने से लड़कर विजय पाई, वस्तुतः उसे ही सच्चा विजेता कहा जाएगा। सामूहिक जीवन में समय समय पर अनेक अनाचार उत्पन्न होते रहते हैं और उन्हें रोकने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर प्रबल प्रयत्न करने पड़ते हैं। पुलिस, जेल, अदालत, कानून, सेना आदि के माध्यम से सरकारी दंड संहिता अनाचार को रोकने का यथासंभव प्रयत्न करती है। जन स्तर पर भी अवांछनीय और असामाजिक तत्वों का प्रतिरोध अवश्य होता है। यदि वो रोकथाम न हो, उदंडता और दुष्टता का प्रतिरोध न किया जाए, तो वो देखते देखते आकाश पाताल तक चढ़ दौड़े और अपने सर्वभक्षी मुख में शालीनता और शांति को देखते देखते निगल जाए। इन दिनों नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र में अवांछनीय तत्वों का इतना अधिक बाहुल्य हो गया है कि शांति और सुव्यवस्था के लिए एक प्रकार से संकट ही उत्पन्न हो गया है। छल, असत्य, बनावट और विश्वासघात का ऐसा प्रचलन हो गया है कि किसी व्यक्ति पर सहज विश्वास करना खतरे से खाली नहीं। विचारों की दृष्टि से मनुष्य बहुत ही संकीर्ण, स्वार्थी, ओछा और कमीना होता चला जा रहा है। पेट और प्रजनन के अतिरिक्त कोई लक्ष्य ही नहीं। आदर्शवादिता और उत्कृष्टता तो अब कहने सुनने भर की बात रह गई हैं। व्यवहार में कोई बिरला ही उसे काम में लाता है। सामाजिक कुरीतियों का तो कहना ही क्या। विवाहोन्माद, मृत्युभोज, ऊंच नीच, नारी तिरस्कार, बाल विवाह आदि न जाने कितनी प्रकार की कुरीतियां अपने समाज में घुसी पड़ी हैं। यदि उन्हें ज्यों का त्यों बना रहने दिया गया तो हम संसार के सभ्य देशों में पिछड़े हुए और उपहासास्पद ही नहीं माने जाएंगे, बल्कि अपनी दुर्बलताओं के शिकार होकर अपना अस्तित्व ही खो बैठेंगे। अगले दिनों इस बात की आवश्यकता पड़ेगी कि व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में संव्याप्त अगणित दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध व्यापक परिमाण में संघर्ष आरंभ किया जाए। इसलिए हर नागरिक को अनाचार के विरुद्ध आरंभ किए गए धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए आह्वान करना होगा। किसी समय तलवार चलाने वाले और सिर काटने में अग्रणी लोगों को योद्धा कहा जाता था, पर अब मापदंड बदल गया है। चारों ओर संव्याप्त आतंक और अनाचार के विरुद्ध संघर्ष में जो जितना साहस दिखा सके और चोट खा सके, उसे उतना ही बड़ा बहादुर माना जाएगा। उस बहादुरी के ऊपर ही शोषण विहीन समाज की स्थापना संभव हो सकेगी। दुर्बुद्धि और बुराई से लड़ सकने में
जो लोग समर्थ होंगे उन्हीं का पुरुषार्थ पीड़ित मानवता की रक्षा कर सकने का यश संचित कर सकेगा। भारतीय समाज को बेईमान और गरीब बनने के लिए विवश करने वाले सत्यानाशी विवाहोन्माद नामक असुर से पूरी शक्ति के साथ जूझना पड़ेगा। अभी प्रचार, विरोध, प्रतिज्ञा पत्र आदि के हल्के कदम उठाए गए हैं। आगे चलकर असहयोग, सत्याग्रह और घिराव जैसे बड़े कदम उठाकर इस कुप्रथा को निंदित और वर्जित बनने के लिए, घृणित और दुष्ट समझे जाने के लिए विवश किया जाएगा। अगले दिनों ऐसा प्रबल लोकमत तैयार करेंगे जिसमें विवाहों के नाम पर प्रचलित अक्खड़पन को जीवित रह सकना असंभव हो जाएगा। पूर्ण सादगी और कम खर्च के विवाहों का प्रचलन होने तक अपना संघर्ष चलता ही रहेगा। हम तब तक चैन नहीं लेंगे और न लेने देंगे जब तक कि इस अनैतिक एवं अवांछनीय प्रथा का हमारे देश से मुंह काला ना हो जाए। मृतक भोज के नाम पर घृणित दावतें खाने की निष्ठुरता, पशु बलि की नृशंसता, ऊंच नीच के नाम पर मानवीय अधिकारों का अपहरण, नारी को पद दलित और उत्पीड़ित करने की क्रूरता हमारे समाज पर लगे हुए ऐसे कलंक हैं जिनका समर्थन कोई भी विवेकशील और सहृदय व्यक्ति कर ही नहीं सकता। मूढ़ परंपराओं ने इन कुरीतियों को धार्मिकता के साथ जोड़ दिया है। इस स्थिति को आखिर कब तक सहन किया जाता रहेगा? इस मूर्खता के विरुद्ध प्रचार मोर्चे से आगे बढ़कर हमें कई और ऐसे सक्रिय कदम उठाने पड़ेंगे जिन्हें भले ही अशांति उत्पन्न करने वाला कहा जाए, परंतु रुकेंगे तभी जब मानवता के मूलभूत आधारों को स्वीकार करने वाले और झगड़े का खतरा मोल लेकर भी अनीति से हर मोर्चे पर जूझने के लिए कमर कस लें। भले ही इस संदर्भ में हमें कोई भी खतरा क्यों न उठाना पड़े। व्यक्तिगत दोष दुर्गुणों से लड़ने और जीवन को स्वच्छ, पवित्र, निर्मल बनाने के लिए अगर कुसंस्कारों से लड़ना पड़ता है तो वो लड़ाई लड़ी ही जानी चाहिए। परिवार में कुछ सदस्यों को दास दासी की तरह और कुछ को राजा रानी की तरह रहने को यदि परंपरा का पालन माना जाता है तो उसे बदलकर ऐसी परंपराएं स्थापित करनी पड़ेंगी जिनमें सबको न्याय, अधिकार, लाभ, श्रम तथा सहयोग करने की व्यवस्था रहे। आर्थिक क्षेत्र में बेईमानी को प्रश्रय न मिले। व्यक्तिगत व्यवहार में छल करने और धोखेबाजी की गुंजाइश न रहे। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए प्रबल लोकमत तैयार करना पड़ेगा और अवांछनीय तत्वों के उस प्रतिरोध को इतना सक्रिय बनाना पड़ेगा कि अपराध, उदंडता और गुंडागर्दी करने की हिम्मत करना किसी के लिए भी संभव न रहे। हराम की कमाई खाने वाले, भ्रष्टाचारी, बेईमान लोगों के विरुद्ध इतनी तीव्र प्रतिक्रिया उठानी होगी जिसके कारण उन्हें सड़क पर चलना और मुंह दिखाना कठिन हो जाए। जिधर से वे निकले उधर से ही धिक्कार की आवाजें ही उन्हें सुननी पड़े। समाज में उनका उठना बैठना बंद हो जाए और कोई भी उनका किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार ही न हो। सार्वजनिक संस्थाओं में स्वार्थपरता और नेतागिरी लूटने के लिए जिन दुष्टों ने अड्डा जमा लिया है उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाना चाहिए। धर्म और अध्यात्म का लबादा ओढ़कर जो रंगे सियार अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं उनकी असलियत चौराहे पर नंगी खड़ी कर दी जाए ताकि लोग उन्हें भरपूर धिक्कारें। भोले लोगों को अनेक हाथों से लूटने से बचाना एक ऊंची और श्रेष्ठ सेवा होती है। लाखों भिखमंगे नाना प्रकार के ढोंग बनाकर जिस तरह हटी और हरामखोरी करने में जुटे हुए हैं, आखिर उसे कब तक सहन किया जाता रहेगा? स्वच्छ शासन प्रदान करने के लिए राजनैतिक नेता और विधायकों, शासकों और अफसरों को ये सोचने के लिए बाध्य किया जाएगा कि वे अपने निजी लाभ के लिए नहीं, लोक मंगल के लिए ही शासन तंत्र का उपयोग करें। इस प्रकार संघर्ष की बहुमुखी प्रचंड प्रक्रिया अगले दिनों युग निर्माण योजना आरंभ करेगी। उसके साधन जैसे जैसे विकसित होते जाएंगे, संघ शक्ति जितनी मात्रा में उसके हाथ लगेगी उसी अनुपात में वह शांत, अहिंसक, सज्जनोचित सांस्कृतिक कार्य के अथक संपादन में जुटेगी। पग पग पर अनौचित्य के, अन्याय के साथ लड़ा जाने वाला ये धर्मयुद्ध तभी समाप्त होगा
जब मानवता के आदर्श की विजय पताका सारे विश्व में फहराने लगेगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।